सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस इन थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। ध्यान रखना वर्ड क्या है, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। तो दो ऑपरेशंस हैं, दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन, दोनों इधर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू द नल इन थ्रेडेड बीएसटी वी मेक अ डमी नोड एज द हेड नोड ऑफ द नोड एंड मेक द नोड पॉइंट टू दैट डमी नोड। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था ऐसा कुछ एग्जाम्पल बना था जिसमें 47 का नल, जो 47 का एम्प्टी लिंक था वो नल ही रह गया था, और 70 का जो राइट एम्प्टी लिंक था वो नल ही रह गया था। वो हमें अवॉइड कराने के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने डमी नोड बनाया, इधर एक डमी नोड बनाया, -99 वैल्यू दी, और उसको मैंने क्या बना दिया, एक हेड नोड, अपने ट्री का हेड बना दिया। और 47 का जो एम्प्टी लिंक था वो मैंने डमी नोड पे दे दिया, और 70 का जो एम्प्टी लिंक था वो मैंने हेड पे दे दिया। ठीक है, तो हम यही वाला डायग्राम अब यूज करेंगे, ये वाला हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी नल बोल देता हूं ना मैं इधर। अगर मैं नल बोल रहा हूं तो ये आप बोलोगे कि थ्रेडेड कैसे हो गया, ये इधर भी तो एम्प्टी एम्प्टी आ रहा है ना। सो वो अवॉइड करने के लिए मैं डमी नोड का यूज करूंगा इधर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और इंसर्शन समझते हैं होता क्या है। देखो, इंसर्शन करना कैसे एकदम क्लियर समझाऊंगा, ट्राई करना पूरी तरह से समझने का। नहीं समझा तो वीडियो फिर से रिवाइड करके देख लेना। ठीक है, देखो 10 आया ना, तो 10 एक एम्प्टी नोड है, 10 एक नॉर्मल नोड है, 10 को इंसर्ट किया, और यहां पे देखो मैं दो वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज एल टी एच एंड आर टी एच। एल टी एच अभी करंट क्या रहेगा, आर टी एच जीरो रहेगा, क्योंकि देखो एल टी एच क्या बता रहा है, एल टी एच ये बता रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और आर टी एच क्या बता रहा है कि राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो अभी करंटली जीरो रहेगा क्योंकि नहीं एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। अब क्या आया 8, तो 8 को मैं कहां इंसर्ट कराऊंगा बीएसटी के हिसाब से, 10 के लेफ्ट में, क्योंकि 10 से वो छोटा है, 10 से वो छोटा है। तो मैंने ऐसे कुछ करा दिया, तो एल टी एच कितना हो गया, एल टी एच कितना हो गया 1, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड आ गया, और आर टी एच अभी भी क्या है, इट इज 0, करेक्ट। एक पॉइंट इधर ध्यान रखना कि मैंने डमी नोड बनाना भूल गया हूं, तो आप डमी नोड बना लेना, मैं बना देता हूं डमी नोड। पहले मैंने डमी नोड -99 अपना बना लिया, -99 बना लिया, और एल टी एच उसका रख दिया 0, आर टी एच भी रख दिया 0। अब मैंने क्या इंसर्ट किया, 10। जब मैंने 10 इंसर्ट किया तो 10 इंसर्ट करने पे ऐसा कुछ बना, करेक्ट। और एल टी एच क्या हो गया 1, आर टी एच हो गया 0, और इसका एल टी एच कितना हो गया 0, आर टी एच 0, करेक्ट। अब हम आगे आते हैं, 8 इंसर्ट कराना है हमें, तो 8 हमेशा 10 के राइट लेफ्ट में ही इंसर्ट होगा। तो 10 के मैंने जब लेफ्ट में इंसर्ट किया 8 को, तो इसका एल टी एच कितना रह गया 1, इसका आर टी एच रह गया 0, इसका एल टी एच अब क्या हो गया 1, और इसका आर टी एच अभी भी 0 है। ठीक है, इतना क्लियर है आपके लिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको खाली छोड़ सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे को इसको थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। क्या बनाना है? थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। तो क्या करना पड़ेगा, 8 का जो एम्प्टी लिंक है, 8 का एम्प्टी लिंक आर टी एच एल टी एच लेफ्ट वाला और राइट वाला, उसको उसके सक्सेसिव इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर से ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मेरे को बताओ, इस ट्री के लिए सक्सेसिव इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होगा, 8 के लिए नल होगा। क्या होगा, नल होगा, या मैं बोल दूं -99 होगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए, इसका जो लेफ्ट वाला है वो -99 को पॉइंट कर जाएगा, करेक्ट। किसको पॉइंट कर जाएगा, -99 को। और 8 का जो आर टी एच है वो किसको पॉइंट करेगा, राइट वाला लिंक इन ऑर्डर सक्सेसर को, विच वुड बी 10। सो ये 10 को पॉइंट कर जाए। ठीक है, सिमिलरली फॉर 10 के लिए देखो क्या होगा, 10 का भी राइट वाला खाली है। क्या मैं खाली छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर सक्सेसर पे पॉइंट कराना पड़ेगा। 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर है क्या, है क्या, आप मेरे को बताओ। नहीं है, तो किस पे पॉइंट करना चाहिए, नल पे। लेकिन नल पे ना पॉइंट करने के बजाय मैं किस पे पॉइंट करा दूंगा उसको, अपने डमी नोड पे। ये हमारा याद रखना क्या है, डमी नोड। ये हमारा क्या है, डमी नोड। ठीक है, सो ये फिलहाल के लिए हमारा एक ट्री बन गया। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, 6। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, सेम -99, 10, 8 और 6 सब इधर आ जाएगा।
करेक्ट, 6 अब इधर आ जाएगा। आप LTH और RTH की वैल्यू अब अपने हिसाब से लिखते चले जाना, मैं आपको डायरेक्ट इंसर्शन इधर सिखाता हूं, ठीक है। हमारा ट्री का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना था, ये देखो अब मैंने जो मेरा राइट लिंक था उसको रिप्लेस कर दिया 6 से, ठीक है, सॉरी जो लेफ्ट लिंक था उसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने 6 से, लेकिन 8 का अभी भी जो लेफ्ट लिंक है, ये वाला लिंक है, वो किस पे रहेगा 10 पे, और इसका किस पे रहेगा -99 पे, करेक्ट। अब 6 के लिए आए तो 6 का भी वही हो जाएगा, 6 का जो लेफ्ट लिंक रहेगा वो -99 को पॉइंट करेगा, करेक्ट। और 6 का जो राइट लिंक है एम्प्टी लिंक, वो किसको 6 के इन ऑर्डर सक्सेसर को, एंड दैट वुड बी ऑफ कोर्स 8, इसको पॉइंट कर जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। इतना सबको क्लियर है आई गेस। अब नेक्स्ट नोड क्या है 12, नेक्स्ट नोड क्या है यार 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए मैं यहीं पे बना देता हूं, 12 के लिए मैं यहीं पे बनाता हूं -99 10 8 6। आपको -99 से नहीं कवर करना है, ठीक है, आपको हमेशा 10 से ही पकड़ना है। -99 इज जस्ट अ डमी नोड, वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट फॉर द नल वैल्यूज, ठीक है। तो अब 10 से 12 बड़ा है तो ऑब्वियसली 10 के राइट में आएगा 12, 10 के राइट में आएगा 12, करेक्ट। तो अब आपको क्या बनाने हैं थ्रेड्स, तो 6 का अभी भी किस पे रहेगा -99 पे, करेक्ट। अब मेरे को बताओ 6 का राइट लिंक किस पे डालूंगा, 6 के इन ऑर्डर सक्सेसर पे, एंड दैट वुड बी ऑफ कोर्स 8। अब 8 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन होगा 10, सो ये वाला 10 पे चला जाएगा। अब 10 का 8 और 12 ऑलरेडी अपडेटेड है, सो उसको टच करने की जरूरत नहीं है। अब 12 का एम्प्टी लेफ्ट लिंक किस पे जाएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पे, 12 का एम्प्टी लेफ्ट लिंक किस पे जाएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पे, एंड दैट वुड बी ऑफ कोर्स 10, करेक्ट। इतना क्लियर है। अब 12 के लिए जो राइट लिंक होगा वो किस पे जाना चाहिए 12 के इन ऑर्डर सक्सेसर पे। इस ट्री में इन ऑर्डर सक्सेसर पॉसिबल है क्या 12 का, नहीं पॉसिबल है, सो वो नल होना चाहिए, लेकिन नल पे ना पॉइंट करा के किस पे पॉइंट करा देंगे डमी नोड पे, ठीक है। सो ये हमारा 12 इंसर्ट हो गया। अब हमें क्या इंसर्ट कराना है 9। सो अब आप ऐसे ही करते चले जाओगे तो आपका ट्री बनता चला जाएगा। सो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है। मैं पूरा ट्री बना के नहीं दिखा रहा हूं आपको, आप खुद से ट्राई करिएगा बनाने का। सो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं, दैट इज डिलीशन वाला। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पे हमें क्या लिखना है डिलीशन। डिलीशन देखो, डिलीशन का क्या है सेम एज BST, मतलब नॉर्मल BST में जो 3 केसेस से डिलीशन होता था ना, वो तीनों केस लगेंगे। बस इधर क्या करना है टेक केयर ऑफ थ्रेड्स, क्या करना है टेक केयर ऑफ थ्रेड्स। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप जरा ये देखो, मैं एक ट्री बनाता हूं आपके लिए, दैट वुड बी 60 70 50 47 एंड 57, ठीक है। और यहां पे हम क्या बना लेते हैं अपना डमी नोड बना लेते हैं, दैट वुड बी -99, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 47 का जो हमारा लिंक था वो किस पे चला जाएगा, इस पे डमी नोड पे। 70 का जो राइट लिंक था वो इस पे चला जाएगा, ठीक है। और 57 का जो था वो किस पे चला जाएगा ऑब्वियसली 60 पे, और 47 का 50 पे। 57 का जो लेफ्ट लिंक था वो किस पे जाएगा 50 पे, एंड 70 का जो लेफ्ट लिंक था वो किस पे जाएगा 60 पे। तो ये हमारा क्या है एक थ्रेडेड BST है, ठीक है। और अब मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या डिलीट करना है 50 डिलीट करना है। ये हमारा केस नंबर 3 है BST का, जिसमें 2 चिल्ड्रन होते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा 50 का पहले इन ऑर्डर सक्सेसर निकालो, दैट वुड बी 57। 50 का इन ऑर्डर 50 का जब आप इन ऑर्डर सक्सेसर लिखोगे तो वो क्या आएगा 57। तो 57 की वैल्यू इसमें क्या करो कॉपी करो, 57 की वैल्यू इसमें क्या करो आप कॉपी करो। तो मैंने क्या किया कॉपी किया -99 60 57 एंड 47 एंड हियर इट वुड बी 70, ठीक है। मैंने यहां पे क्या कर लिया इसको कॉपी कर लिया। आप अभी लिंक्स मत बनाना, लिंक्स नहीं तो कंफ्यूज करेगा। और क्या करो ये ओरिजिनल वाला डिलीट कर दो। तो ये कैसा बन जाना चाहिए समथिंग लाइक दिस
57, 47 एंड दिस वुड बी 70। अब आप न्यू लिंक्स अपने से बना लो। सो कैसे बनेगा? 47 का तो ये ऑब्वियसली -99 पे जाएगा और इसका राइट इस पे चला जाएगा, फिर से -99 पे। अब 47 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा इस ट्री के हिसाब से? 57। सो इसका 57 को इस पे पॉइंट करा दो, ठीक है। अब 57 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा? दैट वुड बी 60, तो 60 पे पॉइंट करा दो। और 70 का लेफ्ट बनाने के लिए 70 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड दैट वुड बी 60। सो ऐसे आपने कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा? 50 डिलीट हो गया और 57 इधर आ गया, ठीक है। तो स्टेप्स क्या थे हमारे स्टेप्स क्या थे? स्टेप्स एक बार मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। स्टेप्स क्या है? परफॉर्म डिलीशन थ्रू नॉर्मल बीएसटी, नॉर्मल बीएसटी के हिसाब से डिलीशन करो, ठीक है। अपडेट थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू न्यू बीएसटी फॉर्म्ड, ठीक है। समझा मैंने क्या किया था? मैंने केस नंबर 3 यूज किया 50 के लिए, नोट इन ऑर्डर सक्सेसर कॉपी किया उधर और फिर ओरिजिनल पोजीशन मैंने डिलीट कर दी। फिर हमारा कुछ एक ट्री बना तो उसके लिए मैंने सारे थ्रेड्स अपडेट कर लिए नए ट्री के हिसाब से, ठीक है। सो ये वीडियो इतना ही था गाइस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मुझे मालूम है, मेरे को भी ये एक बार पढ़ना पड़ गया था आपको समझाने के लिए। आप एक बार फिर से इस वीडियो को ट्राई करना और जो भी मैंने इधर कराया है आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करना। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।